थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये हमारा लेक्चर 2 का जो है सेकंड पार्ट है और चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल पर था। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन द पार्ट 1. Here I am not going to tell any new things. It is the old things which everyone might have studied in the class 8th at least. But I am just reminding, this is known as the identity. देखिए 1, 2, the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब नियम मान लीजिए कि ये अलजेब्रा का जो है 8 नियम है और इस नियम को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रैफिक नियम को याद नहीं करेंगे तो पेनल्टी हो जाएगा, इसमें नहीं याद करें तो 0 नंबर पा जाएंगे। बात एक ही है, बट यू हैव टू रिमेंबर बाय श्योर। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, ये सब एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है, स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। अलजेब्रा में यही होता है, जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, मतलब जो है इसको इसीलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है। और ये जो है नियम है, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये तो याद करिए, लेकिन जब क्वेश्चन एक्स वाई में आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्या करिए कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। ये मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिया हूँ, ये इसी तरह से सभी में करिएगा जो है। अब जैसे मानते हैं कहेगा कि इसमें हम क्या याद करें, कैसे याद करें। अब क्या है, एक्स एक वेरिएबल हो गया कोई दिन, और ए बी को कांस्टेंट मानिए, तब जो है कि एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट। ये फार्मूला आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमने यहां पर कहा है कि आप हर फार्मूले को वेरीफाई करिए, और एक फार्मूला को मैंने दिया है नेक्स्ट पेज पर वो समझा देता हूं, उसी तरह सबको करिएगा। देखिए चीजें समझना मैथमेटिक्स में बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको माइंड में स्टोर करने के लिए जब तक मेनी टाइम्स कई बार नहीं याद करेंगे तो आप नहीं सक्सेसफुल होंगे, ये ध्यान रख लीजिए। तो नेक्स्ट पेज में मैं आ रहा हूं यहां पर। अब देखिए ये फार्मूला क्या है। अब ये फार्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये है, देखिए कौन आइडेंटिटी है, देखिए आइडेंटिटी कौन है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 8 है। देखिए मैं यहां लिखा भी हूं आइडेंटिटी 8, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। और जब भी कहा जाए प्रूफ कर रहे हैं तो उसका मतलब ध्यान रखिए कि उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तब प्रूफ माना जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, हमने लिख दिया, इसको तो आप गुणा भाग करना नहीं है, राइट हैंड साइड वाले को गुणा करना है। और इफ यू मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड and if you getting this equal then you can say it is true, इसको बोलते हैं प्रूफ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये गणित में क्या होता है, मैथमेटिक्स में, कि राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन अलजेब्रा में लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और पहले मैथमेटिकल सिंबल का मल्टीप्लाई होता है, फिर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। अब चूंकि सभी में प्लस है, देखिए प्लस प्लस का प्लस होता है। देखिए एक्स का मल्टीप्लाई आपने एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। एक्स का यहाँ किया तो एक्स वाई, अब एक्स पहले लिखना चाहिए वाई जेड, जैसे मैं यहाँ पर दिखाया, देखिए ये सीक्वेंस होता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब इसको वाई एक्स कहेंगे तो जरा आठ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स पहले आता है, यहाँ जेड है तो जेड को क्लॉकवाइज में तो एक्स आएगा ना, वाई नहीं आएगा, तो इसलिए इसको इस तरह से याद रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। वही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स जेड स्क्वायर, जेड बाद में आता है, फिर जब एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर एक्स वाई जेड हो गया, और फिर आपका जो है जेड एक्स। बट लेकिन प्लस और माइनस का माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस का माइनस साइन, प्लस माइनस का, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान रखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि अब जैसे y का मल्टीप्लाई कर रहा है तो y में एक्स स्क्वायर है तो ढूंढिए इसमें
इन्वेंट कि वेयर इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस है तो इसके नीचे लिख दीजिए। फिर वाई क्यू कहीं नहीं है, अलग से वाई क्यूब लिख दीजिए। अब वाई जेड स्क्वायर वाई या जेड वाई स्क्वायर देखिए कहां पर है जो है, तो ये वाई और जेड स्क्वायर यहां, तो यहां लिख दीजिए। मतलब बात समझ रहे हो? उसी तरह से आप सेम चीज को, सेम एल्जेब्रिक फंक्शन को उसके नीचे लिखिए, अदरवाइज अलग से लिख दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी कि कौन प्लस है कौन माइनस कटेगा। अब देखिए इसमें ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा? एक्स क्यू बच गया, माइनस 3xy बच गया, वाई क्यू बच गया और जेड क्यू। देखिए इसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट, हेंस इट इज प्रूव, सिंपल। तो सभी आइडेंटिटी को करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये हमारा एडवाइस है। नहीं करिएगा तो आप पछताइएगा, मुझे दोस्त मत दीजिएगा। अब देखिए यहां पर जाना है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अबव 8 आइडेंटिटीज फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी किताब में दिया, किसी किताब में नहीं दिया। क्या दिया है कि राइट ऑल द प्रॉब्लम एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस टू द नोन आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी को लिख लीजिए, ठीक है। और ऑल निगेटिव टर्म्स शुड बी प्लेस इन ए स्मॉल ब्रैकेट। और कोई सवाल है वो मैं बताऊंगा बाद में। फिर एनी निगेटिव देन माइनस निगेटिव स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और निगेटिव का ऑड नंबर होगा तो निगेटिव होगा। अब इसी को इवेल्यूएट की मैं बात कर रहा हूं, इसको इवेल्यूएट करना जरा देखिएगा। और ये कह रहा है कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन, इसमें गुणा भाग, ओहो सॉरी, ये कह रहा है फॉलोइंग। अब क्या तो मैं भी देख लेता हूं, अनड्यू कर देता हूं। देखिए अब देख लीजिएगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लीकेशन कहा है। ये आपको कह रहा विदाउट मल्टीप्लीकेशन करना है बाबू, मल्टीप्लीकेशन गुणा भाग नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा, समझ गया ना। एंड बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, उसको करके करना है। देखिए क्या कह रहा है, 103, इसको हिंदी में कहने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू 107। आप सबको पता होना चाहिए कि 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। पहले मैं कह दिया हूं कि सिंगल डिजिट का आपको याद होना चाहिए। 107 है तो 100 प्लस 7 कर तो ये भी याद आ जाएगा। उससे फायदा क्या हुआ, 3 के 7 में गुणा हुआ तो आपको पता है, 7 का 3 में गुणा पता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 7 और 7 3 इज नोन टू एवरीबॉडी। अब देखिए, अब हमने ए को ले लिया है, 100 प्लस 3 कर दिया है, 100 प्लस 7 कर दिया। अब ये देखिए कि कौन सा आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला आइडेंटिटी है। अब वो देखिए ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं एक्स वाई ये भी नहीं आया तो इसमें ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हियर एक्स इजकल टू 100, ए इजकल टू 3, बी इजकल टू 7 और सबकी वैल्यू रख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर जो है, अब जब देखिए आइडेंटिटी रख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 100 का स्क्वायर अगर 1 पर 2 शून्य है तो स्क्वायर में 1 पर 4 शून्य होगा, इतना तो याद रख लीजिए। पहले मैं बताऊँ, 1 में 4 शून्य कर दिए। और 3 प्लस 7 10 होता है, 10 कर दीजिए। इंटू 100 1000 हो जाएगा इंटू। अब देखिए कितना आसान, ये कर विदाउट मल्टीप्लीकेशन। और एक 103 में 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ये आपको अब इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर मैं एक्सरसाइज दे रहा, 103 में 107 का गुणा करके देखिए आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो हमसे पूछिए। अब देखिए अब यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यूज द सुटेबल 8 आइडेंटिटी में था, उसको याद रखना पड़ेगा। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का नाम देना होता है, तब उस सवाल को लगाना होता है। जैसे मैं उदाहरण में दे रहा हूं, अब ये कह रहा है कि ये सवाल दिया हुआ पढ़ लीजिए, इसमें हमको ज्यादा समय नहीं निकल रहा है। डी वाला है, डी वाला देखिए यहां पे, ये डी वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए कैसे है, वाई स्क्वायर है प्लस ए बाई 3/2 है, ध्यान रखिए ये सेम है। फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब ये वाई स्क्वायर का गुणा करना है तो अब ये आइडेंटिटी कौन लगेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा सवाल इस फॉर्म में है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, अभी एक्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, यहां क्या है वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो ये आपको कहीं मानना चाहिए कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू 3/2, तब ये फार्मूला लगा दीजिए। अब पावर का पावर गुणा हो जाए तो वाई 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये सब प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर एक्स कह देता तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट इंटू फर्स्ट टर्म
माइनस सेकेंड टर्म, वैसे करते हैं, वैसे आएगा मैं बताऊंगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब मैं तेने देखा, जैसे हमने कहा था, सबको मैं कहा हूं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, या 3 स्क्वायर का अंडर रूट क्या, ये सब याद रखना चाहिए, तो आप इस सवाल को बड़े आराम से करें। देखिए 9x स्क्वायर कहाँ है और y स्क्वायर। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि 9x स्क्वायर में 3x का होल स्क्वायर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, और यहां पर y स्क्वायर आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसका मतलब कि 2 और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते अपने आप आ जाएगा। तो कौन फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, क्यों y स्क्वायर यहां के तो कंफ्यूज होगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, अगर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड लिखे, दो पता चल गया तो 2 इंटू भी तो अपने आप पता चल जाइए, तो उसको हम देख लीजिए कि है कि नहीं है, वो आइडेंटिटी लगा दिए, 2 मिनट में सवाल लग जाएगा। अब देखिए, अब इसमें डी का हमने कहा है, डी का ये सवाल दिया है। अब ये आपको तुरंत पता होना कि 49 जो 7a का होल स्क्वायर है 5a का स्क्वायर है, तो इसको कोड़ा कर तो वही आएगा, नहीं भी अगर तुरंत लगा दीजिए फार्मूला 7a प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 कर खत्म, फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर, अब ये फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द 8 आइडेंटिटी, 8 नियम को यूज करके आपको फैक्टर निकालना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है, ठीक है, एक दिया गया। अब देखिए यहां देखिए, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, वन इज डन। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है और फार्मूला है। अब देखिए ये आपको इतना फार्मूला दिया गया है, सवाल दिया गया है, और वन इज डन फॉर यू। हो सकता है नेक्स्ट पेज में, तो फिर इस पेज में मैं आऊंगा। देखिए ऑल आइडेंटिटीज आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लाइक आइडेंटिटी 8 वाला आइडेंटिटी लगेगा। अब देखिएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। हाउएवर सेम क्वेश्चंस आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, इसको फर्स्ट टर्म ये मैंने लिख दिया है। अब आपको यहां देखना होगा एच वाला क्या है, देखिए एच वाला ये है 4a माइनस 2a माइनस 3a। अब इसमें हमने लिखा कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4a, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2a b हो जाएगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 3c हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस लेक्चर का। अब अगर ऐसा करेंगे तो दुनिया का माई का लाल कोई रोक नहीं सकता, क्या करोगे, नो बॉडी कैन स्टॉप यू दैट योर आंसर इज रॉन्ग। देखिए दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर 2xy वाई जेड जेड एक्स, और 2 में सभी का मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, एक्स वाई का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब यहां पर क्या होगा कि अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख दीजिए, माइनस का क्या पॉजिटिव लिख दीजिए। अब यहां से गुणा करिए, माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, माइनस कहां गलती होगा, कोई सवाल नहीं है। नो बडी कैन स्टॉप दैट योर आंसर इज रॉन्ग, बट यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। ये जिंदगी भर काम आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब उसी तरह से इनका करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये सब एक्स वाई में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, कर दीजिए, कहीं गलती नहीं होगा भाई, कहीं नहीं गलती होगा। अब ये बात कि आइडेंटिटी तो हम लोग ना याद करवा जाए, इफ नो बडी विल रिमेंबर द आइडेंटिटी, और गुणा भाग करे लगवा जाए तो करा जाए 3 घंटा 0 नंबर पे बच जाए। अब देखिए, अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, और हमने कहा कि वन इज डन फॉर यू। क्वेश्चन में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहा है ये सॉल्यूशन यूज द क्यूब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी -5 है, -5 वो नहीं है, यूज आइडेंटिटी 5 है। क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यू इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्यू सेकंड टर्म क्यू 3 इंटू फर्स्ट सेकंड, ये आपका आइडेंटिटी है। अब यहां पर लिखिए फर्स्ट टर्म है क्या, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 3 का क्या है, क्यूब है। अब आपको पता होना 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो तुरंत आप लिख देंगे ए जो है 3 है। सेकंड क्या है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा, ये याद रखना चाहिए। तो सेकंड टर्म आप यहां कर लगा दीजिए, कहां गलती होगा, ये माइनस है, कहीं गलती नहीं होगा, 3 बार कर दीजिए, ठीक है। अब
हमने क्या प्लस वाला तो प्लस लिखा है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाला भी लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई वाला क्यू याद है तो एक्स माइनस वाई समझ लीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है तो एक्स माइनस वाई का होल, क्योंकि सेकेंड टर्म जो है प्लस में प्लस रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, खत्म मामला। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कहा, अब इसको पूरा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, जो हम प्रूफ हमने आइडेंटिटी 8 में दिया है। अब इसको गुणा करें, देखिए ये आ रहा कि नहीं आ रहा, पता चल जाए। इसको गुणा कर देखिए ये आ रहा कि नहीं आ रहा, उसी तरह सबका करिए। अब इसमें आइडेंटिटी देखिए, अब ये 3 का क्यूब 27 होता है, तो फर्स्ट टर्म जो 3y का होल क्यूब हो गया, ये 5z का होल क्यूब हो गया। लगाइए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय द आइडेंटिटी, वन इज डन फॉर यू। अब ये पूरा दिया हुआ सवाल है, देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि हमको a का हमने ले लिया 4x स्क्वायर, अब 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर तुरंत याद आना चाहिए। अब पहाड़ा की तरह याद रहे तब ना, इफ यू नॉट रिमेंबर हाउ से दैट नो। अब देखिए 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता चल गया, तो आप जोड़िए देखिए, तो इसके वाला कौन सा टर्म है देखिए। अब देखिए जब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है 4z का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब 2xy करिए तो यही सब आ जाएगा, तो पूरा देखिए इसको मैंने इस टर्म में लिखा है। अब इस टर्म में लिखा है फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आइडेंटिटी फ्रेंड, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, इसको 2 बार गुणा कर दिया। अब यहां पर देखिए माइनस का माइनस हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि जब तक टेबल शुरू से कहता हूं लड़कों को ध्यान नहीं देते हैं, मजाक समझते हैं, अरे सर तो इसी तरह बोलते हैं, पहाड़ा याद करने की क्या जरूरत है, पहाड़ा जिंदगी भर यूज होगा, ये ध्यान रख लीजिए। टेबल, पहाड़ा मतलब टेबल। अब यह देखिए, अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर वन रीजन फॉर। अब ये कह रहा है कि इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है, तो लेंथ ब्रेड्थ निकालने का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, तो इसको 2 टर्म में करिए, मैंने फैक्टराइज करिए। अब यहाँ समझना और प्रॉब्लम है, जो समझना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ 2 होगा, ये कहीं दिया है तो उसको 2 भाग में तोड़िए, तोड़िए मतलब फैक्टराइज करिए। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज करिए। देखिए अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये मैं पहले बता चुका हूं कि स्प्लिटिंग मेथड कैसे होता है पार्ट 1 में। अब देखिए ये सवाल है ए, ठीक है, ध्यान देखिए। अब यहां पर क्या है कि अब मैं क्या कहता हूं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अब ए यहां पर आया, ए का मतलब यहां पर 25 है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, तो AC कितना हो गया 25 इंटू 12। अब इसको फैक्टराइज करिए, 5 इंटू 5 3 इंटू 4। अब इस फैक्टर में 2 टर्म ऐसे निकालिए जिसका सम जो है -35 हो, -35 छोड़ दीजिए, तो अब क्या हो गया, अब 5 ये राइट, ये कितना है, ये 35 है ना, 35 है, तो अब देखिए यहीं पर गलत हुआ है, 35 का मतलब 5 चौके 20, अब 15 होना चाहिए, अब ये 15 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, ध्यान रख लीजिए, 35 20 + 12 35 थोड़ा होता है, हमसे भी गलती होता है, मैं पहले कह चुका हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये 15 होगा, हो सकता है सवाल गलत भी हो गया हो, ये 15 होगा और ये 15 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सही लिख दिया हूँ, -20 -15, मैंने वहां पर गलत था जो है, क्योंकि लिखते समय थोड़ा दिमाग किसी भी मास्टर का घूमता रहता है कि इधर उधर आता है, तो उसमें गड़बड़ आ जाता है, ठीक है ना। अब स्प्लिटिंग मतलब इसको 2 भाग में तोड़ दिया, माइनस, अब यहाँ पर कॉमन ले लिया 5 है। अब देखिए, अब जब ध्यान यहाँ पर देखिएगा, अब ये बताइए कि 5a - 4 बड़ा होगा कि 5a - 3 बड़ा होगा, तो कम घटाएंगे तो बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, सिंपल। ये वर्ड प्रॉब्लम, अगर आप फैक्टराइजेशन ही नहीं पता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं। अब देखिए, अब व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। अब क्यूबॉइड में वॉल्यूम देखिए, अब ये दिया हुआ है, ये वॉल्यूम ये दिया हुआ है, एक वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूशन फॉर बी की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिए। अब इसमें जितना कॉमन उसको निकाल लीजिए,
तो 4k कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ये बचेगा। अब स्प्लिटिंग मेथड से जो है इसको आप फैक्टर निकाल लीजिए। अब देखिए, अब 3 5 है, 3 5 या 15, और 15 का फैक्टर का 5 3 होता है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस 5 में 3 घटाएंगे 2 बच गया। अब इसमें यहां देखिए इसको ऐसे लिख दिया, इसमें 3y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए या 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका स्प्लिटिंग मेथड से ये फैक्टर बन गया। देखिए लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब क्या होगा, अब इसमें देखिएगा, अब इसको लगाएंगे तो लेंथ हो जाएगा 4k, बी हो जाएगा ये, और हाइट हो जाएगा ये। ठीक है, लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ से भी हाइट ये हो गया। मैं एक जगह हाइट होना चाहिए, लेकिन मैंने हाइट नहीं लिखा, उसको सही कर देता हूं। अब हाइट मतलब ये तो के पता नहीं है, तो इसको ब्रेथ एंड लेंथ है, इसको हाइट कर दीजिए, इसको हाइट कर दीजिए। तो ये आपका जो फैक्टराइजेशन यूज किया गया 2 पार्ट में, इसलिए मैंने किया था कि वहां समझ लेंगे और उसको याद करिए, तब यहाँ पे यूज करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ।